नमस्कार दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया ने 5वें एवं आखिरी टेस्ट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने अब तक के मैच के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े फैसले लिए हैं। अब तक टेस्ट में कुछ खिलाड़ियों के खराब खेल के चलते टीम मैनेजमेंट ने कड़ा रुख अपनाया और 4 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। उनकी जगह ऐसे ढाकड़ खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है जो अपनी तूफानी बल्लेबाजी और खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन बदलावों के बाद इंग्लैंड की टीम, खास तौर पर कप्तान बेन स्टोक्स, जो रूट और हैरी ब्रूक जैसे अनुभवी बल्लेबाज चौथे टेस्ट से पहले ही दबाव में नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम में शामिल किए गए ये खिलाड़ी वो हैं जो मैदान पर विरोधी टीम को अकेले दम पर ध्वस्त कर सकते हैं। साथ में ऋषभ पंत चोट से बाहर हो गए हैं, तो अंशुल कंबोज और बुमराह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोच गंभीर और कप्तान गिल ने किन नए शेरों को टीम में जगह दी है और किसे बाहर का रास्ता दिखाया गया। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत बनाम इंग्लैंड 5वां टेस्ट कब और कहां खेला जाएगा, कितने बजे से शुरू होगा और ओवल के मैदान की पिच कैसी रहेगी। क्या यह बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी या गेंदबाजों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह बेहद दिलचस्प और जानकारी से भरपूर वीडियो को। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि शुभमन गिल 5वें टेस्ट में भी दोहरा शतक ठोककर इंग्लैंड के छुड़ा दें, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब देर के बिना सीधे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, 5वां टेस्ट मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच बेहद खास और रोमांच से भरपूर होने रहा है। भारत और इंग्लैंड की यह भिड़ंत 31 जुलाई से शुरू होगी और वह भी लंदन के दी ओवल के ऐतिहासिक मैदान पर। भारतीय दर्शकों के लिए यह मुकाबला दोपहर 3:30 से शुरू होगा। अब अगर दी ओवल की पिच की बात करें तो यह टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से संतुलित मानी जाती है। पहले दिन अगर आसमान में बादल हो तो तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट दोनों मिल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, बैटिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है, खासकर दूसरी और तीसरी पारी में। चौथी पारी में जरूर मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि पिच में दरारें आ जाती हैं और उछाल भी असमान हो जाता है। दोस्तों, अगर हम टेस्ट मैचों के आंकड़े देखें तो पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 315 रन रहता है। दूसरी पारी में यह करीब 298 रन तक आता है। तीसरी पारी में औसत 256 रन और चौथी पारी का औसत स्कोर महज 155 रन होता है। चौथी पारी में इतने कम रन यह दिखाते हैं कि यहां लक्ष्य का पीछा करना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यही कारण है कि टॉस जीतने वाली टीमें अक्सर पहले बल्लेबाजी का फैसला करती हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों में पिच बल्लेबाजों को अच्छी मदद देती है। अब तक एड ओवल में 107 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं। लंदन के ओवल में भारत और इंग्लैंड के बीच 30 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने 7 जीते हैं, 14 हारे हैं और 9 ड्रॉ रहे हैं। भारत को ओवल में पहली जीत 1771 में मिली थी और उसने अपना सबसे हालिया मैच भी 2021 में जीता है। ओवल में भारत का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 1979 में सुनील गावस्कर द्वारा बनाया गया 221 रन है। इन आंकड़ों से साफ होता है कि इस मैदान पर भारतीय टीम के इंग्लैंड के मुकाबले रिकॉर्ड खराब है। और दोस्तों, इंग्लैंड जैसी ताकतवर टीम को टेस्ट क्रिकेट में कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इंग्लैंड ने 5वें टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कुछ दमदार और खतरनाक खिलाड़ी शामिल किए हैं, जिससे यह मैच बेहद रोमांचक और कड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, अब आपको यह अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच कब और कहां खेला जाएगा और भारतीय टीम इस मुकाबले में कैसी रणनीति के साथ उतरेगी। साथ ही मैनचेस्टर की पिच और पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर यह भी साफ हो गया होगा कि यह मुकाबला कितना दिलचस्प रहने वाला है। अब चलिए बात करते हैं भारतीय टीम की खास रणनीति और प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों,
भारतीय टेस्ट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने आखिरी टेस्ट के लिए सलामी जोड़ी के रूप में फिर से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पर भरोसा जताया है। यह जोड़ी भारतीय बल्लेबाजी क्रम को नई दिशा और मजबूती देने में सक्षम मानी जा रही है, जो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। अगर केएल राहुल की बात करें तो वे विकेटकीपर बल्लेबाज होने के साथ साथ टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक हैं। तकनीक में माहिर राहुल मुश्किल हालातों में भी टीम के लिए उपयोगी पारियां खेलने का माद्दा रखते हैं। 2025 की इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में उन्होंने अपने खेल से सभी का ध्यान आकर्षित किया। खासकर लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट में उनकी 137 रनों की शानदार पारी ने भारत को पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद की। दूसरे टेस्ट की बात करें, उसमें राहुल ने दोनों पारियों में अहम योगदान दिया। पहली पारी में उन्होंने 66 रन और दूसरी में 55 रन बनाए। वहीं तीसरे टेस्ट की पहली पारी में शतक लगाया और टीम को लड़खड़ाने से बचाया, जो उस समय बेहद जरूरी थे जब टीम को स्थिरता चाहिए थी। जबकि चौथे टेस्ट में इनके बल्ले से दूसरी पारी में जो 90 रन की पारी निकली, उसने मैच को ड्रा करवाने में अहम भूमिका निभाई। कि राहुल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है उनका संयम और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की कला। उन्होंने इंग्लिश तेज गेंदबाजों के खिलाफ आत्मविश्वास से शॉट खेले और स्विंग होती गेंदों को पूरी समझदारी से संभाला। इन पारियों ने न सिर्फ टीम को मजबूती दी, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए भी एक प्रेरणा पेश की। इस पूरी सीरीज में राहुल ने यह दिखाया कि वे टेस्ट क्रिकेट में एक मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। उनका संतुलित स्वभाव, ठोस तकनीक और धैर्य उन्हें भारत के टेस्ट भविष्य का एक अहम चेहरा बनाता है। इसके बाद ओपनिंग पर दूसरे नंबर पर फिर से यशस्वी जायसवाल नजर आएंगे। जी हां, आपको यह भी बता दें कि यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के एक होनहार और युवा बल्लेबाज हैं। वे खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में अपनी बेहतरीन पारियों के लिए पहचाने जाते हैं। 2025 में इंग्लैंड टूर पर उन्होंने अपनी प्रतिभा को एक बार फिर साबित किया। हेडिंग्ले में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने शानदार शतक जमाकर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। हालांकि इसी मैच में उनसे 4 आसान कैच भी छूटे, जिसके चलते उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वहीं बर्मिंघम के एडबस्टन मैदान पर दूसरे टेस्ट में उन्होंने 106 गेंदों पर 88 रन की तेज पारी खेली। इसमें 13 चौके शामिल थे और इससे भारत को मजबूत शुरुआत मिली। इस पारी से उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय ओपनर के तौर पर सबसे कम गेंदों में 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि इस मुकाबले में उनकी और इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स के बीच कुछ कहासुनी भी हो गई, जिसे अंपायरों ने संभाला। उनकी बैटिंग में दिखा आत्मविश्वास और परिपक्वता उन्हें टीम का अहम हिस्सा बना रही है। हालांकि फील्डिंग में सुधार की जरूरत अब भी महसूस होती है। हालांकि तीसरे टेस्ट में उनके द्वारा गलत शॉट का चयन किया गया, जिस कारण वह आउट हुए और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ऐसे में चौथे टेस्ट में पहली पारी में उन्हीं ने 58 रन की अर्धशतक लगाया, मगर दूसरी पारी में खाता नहीं खोल पाए। अब आखिरी टेस्ट में उन्हें सुधार करने की जरूरत है। तो वहीं आखिरी टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम में तीसरे स्थान पर युवा और जोशीले बल्लेबाज साई सुदर्शन की भर्ती की है। साई ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। हालांकि उनका डेब्यू उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। पहली पारी में वे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। महज 4 गेंदों का सामना करने के बाद उन्हें इंग्लैंड के अनुभवी ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने चलता किया और विकेट के पीछे जैमी स्मिथ ने उनका कैच लपका। यह एक दुर्लभ क्षण था, क्योंकि 14 सालों में पहली बार कोई भारतीय बल्लेबाज टेस्ट डेब्यू पर 0 पर आउट हुआ। हालांकि इस नाकामी के बावजूद साई सुदर्शन में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं देखी गई। अनुभवी खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने उनके तकनीकी हुनर की तारीफ करते हुए इसे केवल शुरुआत की घबराहट बताया। दूसरी पारी में साई ने खुद को थोड़ा संभाला और समझदारी से बल्लेबाजी कर यह जताया कि उनमें संभावनाएं मौजूद हैं। इंग्लैंड की स्विंग और उछाल भरी पिचों पर शुरुआत करना आसान नहीं होता, लेकिन उनके अंदर सीखने और टिकने की क्षमता
साफ नजर आई। इसी भरोसे पर उन्हें चौथे टेस्ट में दोबारा मौका दिया गया तो पहली पारी में उन्होंने 61 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसके दम पर भारत की लाज बच पाई। फिर दूसरी पारी में वह खाता नहीं खोल सके। अब आखिरी टेस्ट में उनको जगह दी गई है तो उम्मीद है कुछ अच्छा खेलकर वह अपनी जगह टीम में पक्की करेंगे। वहीं नंबर 4 पर उतरेंगे टीम के कप्तान शुभमन गिल। शुभमन गिल ने भारतीय टीम के लिए लगातार बेहतरीन प्रदर्शन से खुद को एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। जुलाई 2025 की इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने अपनी कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी शानदार योगदान दिया। पहले टेस्ट में उन्होंने धैर्यपूर्वक 114 रन बनाकर टीम को स्थिरता दी। इसके बाद दूसरे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 269 रनों की विशाल पारी खेली, जिसमें 30 चौके और 3 शामिल थे। उनकी यह पारी इंग्लैंड में विदेशी कप्तानों द्वारा बनाए गए श्रेष्ठ स्कोरों में गिनी गई। वहीं दूसरी पारी में भी उन्होंने 161 रन बनाकर टीम को मजबूती से आगे बढ़ाया। हालांकि तीसरे टेस्ट में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं रहा, जिसका खामियाजा टीम को हार से भुगतना पड़ा। फिर चौथे टेस्ट में दूसरी पारी में उन्होंने शतकीय पारी खेलकर भारत को राह पर लाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, शुभमन गिल की बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों ने ही शानदार मिसाल पेश की। उनकी सदी हुई तकनीक और धैर्य ने टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यह प्रदर्शन साफ दिखाता है कि वह भारतीय क्रिकेट के उज्जवल भविष्य के मजबूत स्तंभ है। इसी के साथ आखिरी टेस्ट में वह कमल 5 जरूर करेंगे। दोस्तों, अब आखिरी टेस्ट में 5वें क्रम पर ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरैल को मौका दिया है। जी हां, ऋषभ पंत भारतीय टेस्ट टीम के प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाज माने जाते हैं, मगर पिछले टेस्ट के दौरान वह चोटिल हो चुके हैं तो सब उन्हें आराम दिया गया है। ध्रुव जुरैल की बात करें तो उनकी तकनीकी समझ और तेजी से रन बनाने की क्षमता टीम के लिए बड़ी ताकत है। साथ ही उनकी फुर्तीली विकेट कीपिंग भी भारत के लिए प्लस पॉइंट साबित होती है। इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में पंत की जगह उन्होंने कई बार विकेट कीपिंग की है और बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है और अपनी फिटनेस और मानसिक दृढ़ता का भी परिचय दिया। तो वहीं इसके बाद नंबर 6 की पोजीशन पर वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम में शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर भारतीय टीम के बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज हैं। साथ में वह बल्लेबाजी करने में सक्षम माने जाते हैं। चौथे मुकाबले में जब भारतीय टीम लड़खड़ा गई थी, उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करके सबको हैरान कर दिया। बेहतरीन गेंदबाजी से उन्होंने विकेट तो लिए, साथ में बल्लेबाजी में दूसरी पारी में नाबाद शतक लगाया, जिसके दम पर भारतीय टीम ने मुकाबले को ड्रा किया। टेस्ट करियर में उनका पहला शतक रहा और अब लगातार उनके बेहतरीन प्रदर्शन के कारण अब इस मैच में भी उनको मौका मिला है, जहां पर गेंदबाजी के अलावा वह बल्लेबाजी में भी अब बेहतरीन सहयोग प्रदान करेंगे। वहीं 7वें नंबर पर अनुभवी स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को भी टीम में शामिल किया गया। जडेजा भारतीय टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी हैं और टेस्ट क्रिकेट में अपनी मेहनत से टीम को मजबूती प्रदान करते रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 2025 की इस टेस्ट सीरीज में उनके पहले मैच का गेंदबाजी प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने 47 ओवर में 162 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिया, जिससे उनकी आईसीसी गेंदबाजी रैंकिंग में गिरावट आई और वह शीर्ष 10 से बाहर हो गए। लेकिन दूसरे टेस्ट में उन्होंने बल्ले से शानदार योगदान दिया। उन्होंने 137 गेंदों पर 19 रन की पारी खेली, जो उनके टेस्ट करियर के शतक से सिर्फ 11 रन कम थी। इस पारी में उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ छठे विकेट के लिए 208 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसने भारत की पारी को स्थिरता प्रदान की। इसके अलावा इसी पारी के साथ जडेजा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2000 रन और 100 विकेट पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि एक बेहतरीन उपलब्धि है। वहीं तीसरे टेस्ट मुकाबले के दोनों ही पारियों में जडेजा ने अर्धशतक बनाते हुए टीम को उस समय संभाला जब विकेट गिर रहे थे, जहां उन्होंने इस मुकाबले को भारत की झोली में डाल ही दिया था। लेकिन किस्मत के आगे टीम को हारना पड़ा। तो दोस्तों, यह प्रदर्शन साफ तौर पर दिखाता है कि रविंद्र जडेजा चुनौतीपूर्ण हालात में भी टीम के लिए बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। चौथी टेस्ट
महामुकाबले में उन्होंने गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में बेहतरीन योगदान दिया, जहां पर गेंदबाजी में उन्होंने भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन विकेट तो लिए, साथ में बल्लेबाजी में कमाल कर दिया। दूसरी पारी में जब भारतीय टीम को जरूरत थी कि कोई बल्लेबाज टिककर खेले, ऋषभ पंत चोटिल थे, ऐसे में रविंद्र जडेजा उतरते हैं। वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी करते हैं और शतकीय पारी खेलकर वह मैच को ड्रा करा देते हैं। उनकी लगन और मेहनत भारतीय क्रिकेट के लिए एक मिसाल है। इसी तरह उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2025 की टेस्ट सीरीज में अपनी काबिलियत साबित कर टीम इंडिया को और मजबूती दी। इसी बीच टीम ने नंबर 8 पर बदलाव करते हुए शार्दुल ठाकुर को बाहर किया और उनकी जगह कुलदीप यादव को चुना है। दोस्तों, कुलदीप यादव भारतीय टीम के एक अलग तरह के और समझदार स्पिनर हैं। वे बाएं हाथ से चाइना मैन गेंदबाजी करते हैं, जो क्रिकेट में बहुत दुर्लभ शैली मानी जाती है। टेस्ट में उनकी गेंदबाजी में चालाकी, सब्र और विविधता साफ नजर आती है। वे अपनी टर्न और गुगली से बल्लेबाजों को उलझाकर विकेट लेने में कुशल हैं। लंबी गेंदबाजी के दौरान भी वे लगातार एक जैसा नियंत्रण और ध्यान बनाए रखते हैं, जो टेस्ट मैच के लिए जरूरी होता है। उनका स्वभाव शांत और आत्मविश्वास से भरा होता है, जिससे टीम को मजबूती मिलती है। मुश्किल हालात में भी वे विकेट निकालने की हिम्मत और चाह दिखाते हैं। उनकी स्पिन में विविधता टीम के लिए एक अहम हथियार बनती है। टेस्ट में वे सोच समझकर गेंदबाजी करते हैं, जिससे उनका खेल और प्रभावी हो जाता है। इसी वजह से कुलदीप यादव को आज के समय में टेस्ट टीम का एक अहम और भरोसेमंद सदस्य माना जाता है। इसके अलावा नंबर 9 पर अंशुल कंबोज को बाहर करके आकाशदीप को फिर से खेलने का मौका दिया गया है। बिल्कुल दोस्तों, आकाशदीप भारतीय क्रिकेट टीम के एक तेज गेंदबाज हैं, जिनकी प्रतिभा और मेहनत ने हाल के समय में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से टीम को मजबूती दी। पहली पारी में उन्होंने 4 अहम विकेट लिए, जिससे इंग्लिश बल्लेबाजों को काबू करना आसान हुआ। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 6 और विकेट हासिल किए, जिससे उनका कुल विकेट 10 पहुंच गया। आकाशदीप की गेंदबाजी में स्विंग, गति और अनुशासन की स्पष्ट झलक देखने को मिली। इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान मिला, जो उनके करियर का एक यादगार पल साबित हुआ। उन्होंने यह साबित कर दिया कि कठिन हालात में भी वह शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। उनके योगदान से भारत को यह मैच 336 रनों से जीतने में सफलता मिली। आकाशदीप आज टीम के भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक हैं और उनका भविष्य बहुत प्रॉमिसिंग दिखता है। वहीं चौथे टेस्ट के लिए नंबर 10 की जगह मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है। सिराज भी भारतीय तेज गेंदबाजों में से एक हैं, जो अपनी तेज गति और स्विंग के लिए प्रसिद्ध हैं। मैदान पर उनका जुनून और आक्रामक रवैया बल्लेबाजों को दबाव में डालने में मदद करता है। सिराज पूरी मेहनत और समर्पण के साथ टीम के लिए खेलते हैं और जीत की जिम्मेदारी निभाते हैं। उनकी गेंदबाजी में जोश और अनुशासन दोनों साफ नजर आते हैं, जिसके कारण कप्तान उन पर भरोसा करते हैं। 2025 की इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में सिराज ने भी अपने कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट हासिल किए और दूसरी पारी में 3 विकेट लेकर कुल 7 विकेट लिए। इस प्रभावशाली प्रदर्शन की वजह से इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में केवल 271 रन ही बना सकी। मैच के बाद सिराज ने बताया कि उनका लक्ष्य हमेशा टीम के लिए योगदान देना रहता है। तीसरे टेस्ट में भी उन्होंने 4 विकेट हासिल किए। इस सफलता ने साबित कर दिया कि वह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के एक मजबूत स्तंभ हैं और भविष्य में भी इसी तरह की शानदार गेंदबाजी की उम्मीद की जा सकती है। जबकि अब चौथे टेस्ट में उनको बस 1 विकेट हासिल हुआ। वहीं अंतिम खिलाड़ी के तौर पर टीम में जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को जगह देकर सबको चौंका दिया है। प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय टीम के बेहतरीन गेंदबाज हैं, जो कि सधी हुई गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। हल्के समय में वह बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। आईपीएल 2025 में उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। तो दोस्तों, यह थी 5वें एवं आखिरी टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग 11।
आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम यह मुकाबला जीतकर सीरीज में बराबरी कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।